केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में श्री अन्न योजना की शुरुआत करने की घोषणा से किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना के जरिए मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान लाभान्वित होंगे। नागौर जिले के किसानों ने इस योजना को लेकर खुशी जाहिर की है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए केंद्रीय बजट में मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न योजना के बारे में बताते हुए कहा कि भारत मोटे अनाजों यानी कि मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट्स रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। श्री अन्न योजना को लेकर नागौर जिले के कृषि अधिकारियों और मंडी से जुड़े अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सरकार की इस योजना के जरिए नागौर सहित पूरे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना और मिड डे मील योजना में भी बाजरा जैसे मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मोटे अनाजों के सेवन से कई बीमारियों से निजात मिलती है। ऐसे में सरकार का श्री अन्न योजना के जरिए मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के फैसले से न सिर्फ किसानों को बल्कि आम नागरिकों को भी फायदा होगा। राजस्थान पूरे भारतवर्ष में बाजरा का मुख्य उत्पादक राज्य है और नागौर में भी जो खरीफ में बुआई का क्षेत्रफल है उसमें लगभग 40% हिस्सा बाजरे का है। तो इस राजस्थान सरकार ने भी इस वर्ष जो मिलेट्स वर्ष को ध्यान में रखते हुए लगभग 8 लाख किसानों को 16 करोड़ की लागत से बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे और इसके अलावा बाजरा को प्रोत्साहन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना एवं मिड डे मील में भी बाजरा को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तो निश्चित ही पूरे राजस्थान एवं नागौर के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किए जाने का फायदा होगा। उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है वो अपनी बदलती जलवायु परिस्थितियां हैं, उसमें मोटे अनाज के पोषक तत्वों का स्वास्थ्य में लाभ एवं इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए ही इसको मुख्य रूप से किया गया है। जो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करने में भी इसकी ये काफ़ी उपयुक्त रहता है। इसको अपन एक रूप में इस प्रकार से देखें तो कि इसको ज़्यादा सरकार प्रोत्साहन दे रही है, इससे इसका निर्यात है वो बढ़ेगा। निर्यात बढ़ने से किसानों की जो इनकम है उसमें भी अच्छा सकारात्मक अपन को दूरगामी परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। यूं तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज के कई फायदे हैं, लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनता है तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी। वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे। पुराने समय में इन चीजों का खान पान में, हमारे रूटीन खाने पीने में ये चीजें शामिल हुआ करती थी। आजकल की पीढ़ी इनको भूल चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया और पौष्टिकता पे ध्यान दिया और इस चीज को उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की घोषणा की है। और निसंदेह अभी G20 का भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो इसके अंदर भी हमको निर्यात में मदद मिलेगी, एक हब बनेगा देश, तो निसंदेह किसानों को की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मोटा अनाज राजस्थान में पैदा करने में पहले नंबर पर है। मोटे अनाज से कुपोषण जैसी बीमारियों का छुटकारा मिलने का कारगर उपाय है। मोटा अनाज कम पानी से और कम जमीन में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। इससे पानी और कुपोषण जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यूएनओ ने भी भारत सरकार के अनुरोध पर साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार के प्रयासों के जरिए मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने में कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों में किसान मोटे अनाज के उत्पादन के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी होने पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
और किसानों की आर्थिक स्थिति भी इससे सुदृढ़ होगी। नागौर से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट।